हैं दिल्ली के कालकाजी से बड़ी खबर है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। मां और 2 बेटे बताए जा रहे हैं जिन्होंने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। आर्थिक तंगी के कारण जान देने की खबर फिलहाल मिल रही है। यहाँ पर सुसाइड नोट भी मिला है, लेकिन ये जाहिर तौर पर बहुत फिक्र की बात है कि आखिर क्यों इस तरह का फैसला इन लोगों को यहाँ पर लेना पड़ा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पहले भी जान देने की कोशिश इनकी तरफ से की गई थी, ये पड़ोसियों का कहना है। तो ये वो जगह है, फ्लैट है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां पर इन लोगों ने सुसाइड कर लिया है। ट्रिपल सुसाइड का मामला दिल्ली के कालकाजी से सामने आया है और इसी मकान में मां और 2 बेटों ने अपनी जान यहां पर दे दी है। एक सुसाइड नोट भी यहां पर मिला है जिसमें आर्थिक तंगी की बात बताया जा रहा है कि लिखी है। हालांकि अब जांच होगी तो और चीजें यहां पर सामने आएंगी कि आखिर इस तरह की नौबत क्यों आई कि एक परिवार ने अपनी जान यहां पर दे दी है। बिल्कुल, तो कई सवाल अब उठा रहा है ये सुसाइड, और ये भी कहा जा रहा है कि आर्थिक तंगी से परिवार परेशान था और उसके चलते डिप्रेशन में ये परिवार चल रहा था, जिसके चलते ये बड़ा कदम इन्होंने उठाया है। पड़ोसियों का क्या कुछ कहना है सुसाइड पर, वो आपको सुनवाते हैं। कभी कुछ बातचीत या फिर किसी बारे में कौन कितने लोग रहते थे? तो देखो, बाई फेस भी नहीं जानता। तो 15-20 दिन पहले भी इन्होंने कुछ ऐसी करी थी। जब भी पुलिस आई थी, एम्बुलेंस भी आई थी, ले गए थे, अगले दिन फिर ठीक हो गया, आ भी गए थे ये। अब उसके बाद आज 15-20 दिन बाद या महीना भी हो सकता हो गया हो, तो आज फिर ये सुनने में आए। फिर आज पुलिस आई थी, फिर कुछ ले गए उनको एम्बुलेंस में। सुसाइड का नहीं पता मेरे को। महिला के बारे में कुछ जानकारी? अनुराधा? मैं नहीं जानता। देखो, बाई फेस को मैं तीनों को नहीं जानता। कितने बजे पुलिस आई थी? ये मेरे को जिस तरह सुनने में आया दोपहर के टाइम है, ये 2-3 बजे। दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने निकल कर आई, जहां पर एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली। और तस्वीरें हम आपको उस घर की दिखाते हैं जिस घर में जो आत्महत्या है वो परिवार के 3 सदस्यों ने की। ये सामने जो आप मकान देख पाएंगे, G70B कालकाजी का ये मकान है और 3rd फ्लोर पर ये परिवार यहाँ पर रहता था। तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले ये परिवार यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, जो आसपास के लोगों से जानकारी मिली। और इसके अनुसार अनुराधा कपूर, जिनकी उम्र 52 साल है, और उनके 2 बेटे आशीष कपूर जो 32 साल और चेतन कपूर 27 साल, इन तीनों का शव जो है वो घर के अंदर फंदे से लटका हुआ मिला। और ये जानकारी तब सामने निकल कर आई जब कोर्ट के आदेश पर बेलिफ और स्थानीय पुलिस घर खाली कराने के लिए पहुंचे थे। और जब कई बार घर का दरवाज़ा खटखटाया गया और उसके बाद जवाब नहीं मिला, और जिसके बाद डुप्लीकेट चाबी से घर को खोला गया, तो इस तरह का दर्दनाक दृश्य जो है वो सामने निकल कर आया। और 2:47 पर पुलिस को इस कालकाजी स्थित घर के अंदर से 3 लोगों की आत्महत्या की जो सूचना है वो मिलती है। और पुलिस ने इस घर से एक सुसाइड नोट जो है वो भी बरामद किया है, जिसमें डिप्रेशन की जो बात है वो भी सामने निकल कर आ रही है। और इसके साथ साथ बात करें तो पुलिस ने इस पूरे मामले में BNS की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच हर एंगल से की जा रही है। आखिर किन परिस्थितियों में परिवार के 3 सदस्यों ने ये सुसाइड करने वाला कदम जो है वो उठाया। और इसके साथ साथ जो आसपास के लोग हैं उनका ये भी कहना है कि जो परिवार के सदस्य हैं वो ज़्यादा इंटरेक्शन किसी से भी नहीं रखते थे, और 15 से 20 दिन पहले भी परिवार के सदस्यों की तरफ से नस काटकर सुसाइड करने की कोशिश की गई थी। और उस समय भी जो पुलिस है वो इस मकान में पहुंची थी। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हर एंगल से जांच करने में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ दिव्यांकर तिवारी, NDTV इंडिया, दिल्ली। बहुत दुखद है इस तरह का मामला। देखिए, आर्थिक तंगी इसकी वजह बताई जा रही है। पल्लव हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। पल्लव, 1-1.5 साल पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, बताइए जरा इनके परिवार के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है, क्यों ऐसी नौबत आ गई, किस तरह की दिक्कतें इनके साथ थी? देखिए ताबिर, जैसा कि हमारे सहयोगी दिव्यांकर की हमने रिपोर्ट देखा, उन्होंने बताया, तो ये जो पूरा मामला है दरअसल ये बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी की वजह से जो है इस परिवार ने कदम उठाया था। और सबसे इसे विडंबना ये कहेंगे कि जिस घर में साल 2023 के दिसंबर में ये परिवार शिफ्ट हुआ था, उसी दिसंबर के महीने में 2 साल बाद 2025 में पूरा परिवार जो है तबाह हो गया। जो मृतक है, उनके जो पति हैं, उनकी भी 2024 में जो है पिछले साल निधन हो गया। और बताया जा रहा है कि जो उनके पति थे वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और उनके ऊपर
काफी कर्ज हो गया था, काफी लोन हो गया था, लगातार देनदार उन पर दबाव बना रहे थे। ऐसे में पिछले वर्ष की उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद अब यही परिस्थिति जो है इस परिवार के साथ थी, जो है कोई आय का साधन नहीं था। लगातार जिस घर में वो रह रहे थे उसका किराया उन्होंने लंबे समय से नहीं दिया था, और यही वजह थी कि मकान मालिक जो है कोर्ट पहुंचा, और कोर्ट पहुंचने के बाद इस परिवार को यह आभास हो गया था कि हम नहीं जीत पाएंगे। इसलिए जैसे ही मकान मालिक पुलिस साथ यहाँ पहुंचा तो ये पता चला कि इस परिवार की जो तीनों सदस्य हैं उनकी मौत हो गई है। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। जो डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन, सुसाइड नोट मिले हैं, उसको देखा जा रहा है और पता किया जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि एक ही परिवार के तीनों लोग ने एक साथ ही इतना खतरनाक और गंभीर कदम उठाया ताकि उनकी जो है मौत हो गई है। ताबिश, बहुत शुक्रिया पल्लव आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए कैसा परिवार जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और आखिरकार इतना बड़ा फैसला उन्होंने यहाँ पर ले लिया कि अपनी जान ही यहाँ पर कुर्बान कर दी है।